आज का हमारा टॉपिक नंबर कौन सा है एक्सेल का? 4। 4। ठीक है, तो 4 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले नंबर पे है एडिशन, फिर है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। कितनी चीजें हो गई टोटल? ये 8 चीजें हो गई। आज हमको ये 8 सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम ये 8 चीजें सीखने वाले हैं। तो एडिशन का मतलब होता है जमा करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटा करना, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, और डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, काउंट का मतलब होता है गिनना, मैक्सिमम का मतलब होता है कि बड़ी संख्या, और मिनिमम का मतलब होता है छोटी संख्या, और एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना या औसत। ठीक है, अगर हमें 40 और 30 को जोड़ना है, 40 और 30 को जोड़ना। जोड़ना है, तो कैसे इसको जोड़ेंगे? कैलकुलेटर आप में से कौन कौन चलाता है? एक बच्चा हो गया, बाकी 4 बच्चे कैलकुलेटर कभी नहीं देखे? चला। कभी आज तक यूज नहीं किया? चलो ये बताओ, कितने बच्चों ने आज तक या कभी भी कैलकुलेटर यूज किया हो? वो हाथ उठाओ। क्या बात है, सबने यूज किया है। चलो यहाँ पे ओपन करो कैलकुलेटर। तो विंडो आर करना है इसके लिए, और यहाँ लिखना है CALC, और जैसे मैं एंटर करूंगा आपके सामने ओपन हो गया कैलकुलेटर। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इस 40 और 30 को जोड़ना है, तो कैलकुलेटर में कैसे जोड़ते हैं बताओ? 40 पहले लिखते हैं 40, और फिर हम क्या लगाएंगे? प्लस प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो प्लस का सिंबल देखो ये रहा, और फिर क्या लिखेंगे? 30 30 लिखेंगे, यानी 30 लिखेंगे। तो आंसर तो नहीं है 70। इक्वल है। अब हम इक्वल करेंगे लास्ट में, जब हमें टोटल करना होता है तो हम लास्ट में बराबर का निशान दबाते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल। जैसे मैं इसको बटन दबाऊंगा, देखना आपको 40 प्लस 30 70 यहाँ पे आ जाएगा। देखो इतना आसान होता है प्लस करना। अब हमें एक्सेल के अंदर भी प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? देखो कैलकुलेटर में क्या था, इक्वल हम कब लगाते थे? बिल्कुल लास्ट में। पर एक्सेल के अंदर क्या होता है, इक्वल आपको लगाना पड़ेगा शुरू में, बस यही फर्क है। हमें 40 और 30 को जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए पहले क्या लगाएंगे? कैलकुलेटर में इक्वल टू बाद में लगाते हैं, और इसमें बस आपको क्या करना है, पहले लगाना है। और यहाँ पे लिखना आपको 40 प्लस का सिंबल, और यहाँ पे 30। उसमें क्या करते थे, इक्वल टू दबाते थे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं दबाना है, यहाँ पे क्या बटन दबाना है? एंटर। ये देखो ये रहा एंटर। तो एंटर बटन दबाओगे तो 40 और 30 70। दोबारा करके दिखाऊं? इक्वल लगाया शुरू में, 40 और 30 को जोड़ना है, बस यहाँ पे 40 प्लस 30, और बस आपको एंटर करना है, 70 आ गया। अगर हमें जोड़ना हो 50 और 20, या 50 और 40 जोड़ना है, तो अगर हमें जोड़ना है 50 और 40, यहां पे लिखते हैं 50 और 40 जोड़ना है, तो बस क्या करना है, इक्वल टू दबाया, 50 प्लस 40 और एंटर, 90 आ गया। यहां पे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10, एंटर करेंगे, देखो 100 आ गया। प्लस कर लोगे? पर एक्सेल के अंदर प्लस ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये तरीका जो है सही नहीं है। आंसर तो आ रहा है पर ये तरीका सही नहीं है। इसमें क्या दिक्कत आती है, देखो 50 और 40 90 होता है। अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूं, तो 50 और 30 80 होता है कि 90 होता है? 80 होता है, ये 90 ही दिखाएगा। 90 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल 50 प्लस 40, तो 90 तो दिखा रहा है, सही दिखा रहा है ये। पर यहाँ पे हमने 30 कर दिया, तो यहाँ पे 80 ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। पर इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक होना चाहिए कैलकुलेशन। तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, ऐसे तो एक हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें दोबारा करना पड़ेगा, 50 प्लस 30 करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। तो इससे अच्छा क्या है, आप एक फॉर्मूला लगाओ, इक्वल लगाओ ऐसे। इक्वल के बाद ये 50 कहां पे लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है A5 में। ए हो गया इसका कॉलम नंबर, और रो नंबर कितना हो गया?
5। तो 50 कहां पे लिखा हुआ है? A5। आप कीबोर्ड से A5 लिख सकते हो, या तो A5 लिखने की जगह आप 50 पे जैसे क्लिक करोगे ना तो A5 देखो अपने आप आ जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करो। A5, फिर लगाना आपको प्लस का सिंबल, और 30 का एड्रेस बताओ क्या है? A6। A6 से आप कीबोर्ड से लिख दो आप, या तो आप सीधा यहां पे क्लिक करोगे 30 पे तो अपने आप ही A6 आ जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। देखो A6 यहां पे आ चुका है, देखो ये रहा। कलर इसका रेड है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कर दिया A5 प्लस A6। अब जैसे मैं एंटर करूंगा आंसर कितना आएगा? 80। पर इसका बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है जानते हो? अगर मैं 20 करता हूं तो आंसर देखो 70। मैं यहां पे 10 करता हूं, आंसर देखो 30। मैं यहां पे 40 करता हूं, आंसर 50। ऑटोमेटिक चेंज इसलिए हो रहा है या क्योंकि आपने किसी नंबर को नहीं जोड़ा है, आपने एक सेल को जोड़ दिया है। ठीक है, तो उस सेल में कोई भी नंबर लिखोगे उसका आंसर अपने आप आने लग जाएगा। क्लियर है इतना? अब यहां पे हमें क्या करना है? 60 में से 20 को माइनस करना है। जमा तो सीख लिया हमने, एडिशन बोलते हैं जिसको। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं घटा करना है। 60 में से 20 गए 40, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू 60 माइनस 20 की जगह हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो सेल का एड्रेस कितना है बता सकते हैं आप में से कोई? C5 बिल्कुल सही है। या तो हम कीबोर्ड से टाइप करें C5, या तो हम यहां पे क्लिक करेंगे C5, देखो अपने आप आ गया। माइनस का सिंबल लगाया और C6 पे क्लिक कर दिया, जैसे एंटर करोगे तो 40 आ गया। अब इसका बेनिफिट ये है, आप यहां पे नंबर चेंज करो, आंसर देखो चेंज हो गया। क्लियर है इतना? मल्टीप्लाई करना है मतलब गुणा करना है, सेम तरीका है। इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इक्वल टू, एक काम करते हैं इस बार इक्वल टू नहीं लगाते, ऐसे करके देखें। कुछ नहीं हो रहा, देखो आया समझ में? तो भैया इक्वल टू आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इक्वल टू 20 पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे E5 आ गया अपने आप। मल्टीप्लाई 5 पे क्लिक करोगे तो देखो E6 आ गया अपने आप। तो हमने किया E5 मल्टीप्लाई E6, एंटर करोगे 20 पंजे 100। क्लियर है? भाग करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका एड्रेस आ जाएगा G5, और डिवाइड का सिंबल ये होता है, डिवाइड का सिंबल लगाया ऐसे लाइन सा होता है ये जा, और यहाँ पे 8 पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, देखो डिवाइड हो गया। 40 को डिवाइड करोगे 8 से तो 5 ही आएगा। आप देखते हैं नीचे, अब नीचे है हमारा काउंट। काउंटिंग या काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। तो अगर मान लो हमें ये गिनना है कि यहाँ पे नंबर कितने लिखे हुए हैं, तो अगर हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना टाइम लगेगा आप ही सोचो, क्योंकि एक्सेल छोटा तो है नहीं। इसमें रो कहाँ तक है? 10 लाख तक रो है। अगर मान लो बहुत सारे नंबर होंगे, आपको गिनना पड़ गया कितने नंबर है, तो आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला बना हुआ है काउंट का। तो क्या करना, अगर आपको जब नंबर गिनना पड़े कितना नंबर है ये, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, और ये लिखना है COUNT, काउंट, और फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना है, और ये दिख रहा है ब्रैकेट ओपन करने के लिए बटन दबाना है शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जिसको भी आपको काउंट करना है वो सभी सेल को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करना है, और जैसे आप एंटर करोगे देखो ये 10 नंबर है। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं मान लो किसी नंबर को डिलीट कर दूं तो क्या यहाँ पे देखो 10 दिखा रहा है? अब नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 9 ही नंबर बचे हैं अब। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, नंबर काउंट करते हैं यहाँ पे नंबर कितने लिखे हुए हैं। अब अगला फॉर्मूला क्या काम करता है, मैक्सिमम। कई बार कंपनी में जब काम करते हैं जरूरत पड़ती है हमें, भाई जो भी हमारे पास पेमेंट आई है इसमें से सबसे बड़ी पेमेंट कौन सी है। कंपनी जब काम करोगे ना, और रोज आप बहुत सारी पेमेंट रिसीव करोगे, तो अगर आपको ये जानना पड़ गया कंपनी में कि आज हमने सबसे बड़ी पेमेंट कौन सी रिसीव करी है, और ये सारी पेमेंट लिखी हुई है कंपनी में, ना इतना छोटा नंबर नहीं होता कि 44 रुपए 69 रुपए, वहां पे लाखों की बात होती है। तो उसमें ना दिक्कत आती है कि भैया कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू मैक्स, पूरा नहीं लिखना है मैक्सिमम, बस मैक्स ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ, और सभी सेल को सिलेक्ट करना है, यानी सभी नंबर को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करना है। देखो जब मैं सिलेक्ट करता हूं नंबर को, यहाँ पे एक एड्रेस आता है,
C13 से C22 तक सिलेक्ट हुआ है। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो C13 से लेकर C22 तक इस वाले सेल में जो भी नंबर है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो निकलकर अपने आप आ जाएगा। 98 सबसे बड़ा नंबर है, चेक कर लो। अगर मैं किसी नंबर को मान लो यहाँ पे चेंज कर दूं कि अब 125 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। पर अगर आप कहीं बाहर लिखोगे ना, बाहर आपने सेल सेलेक्ट ही नहीं किया ये, तो आंसर नहीं आएगा। तो जो आपने रेंज दिया इसको, उसी रेंज के अंदर ये काम करेगा, ठीक है। आप है मिनिमम, सबसे छोटा नंबर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना आपको इजिकल टू MIN। इससे क्या निकलेगा, सबसे छोटा नंबर। ब्रैकेट ओपन करना है और सभी नंबर को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करना है, और जैसे एंटर करोगे तो सबसे छोटा नंबर जो भी होगा इस सेल में जो हमने सिलेक्ट किया है, E13 से लेकर E22 तक, इसी बीच में फॉर्मूला काम करेगा। इससे बाहर नंबर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। जैसे मैं एंटर करूंगा सबसे छोटा नंबर है 12। आप चेंज करके देख लो फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 5 लिख के देखो, आंसर भी देखो चेंज हो रहा है। अब ये होता हमारा एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत निकालना। औसत क्या होता है समझो इसको पहले। जैसे औसत का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे नंबर होते हैं ना, जहां पे बहुत सारे नंबर होते हैं, उन सभी नंबर को एक नंबर में डिफाइन करना या एक नंबर में बता देना, उसको बोलते हैं औसत। जैसे देखो मैं आपसे पूछता हूं, एक काम करो, आप कौन सी क्लास में हो, आप बोलते हो कि मैं 8th क्लास में हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि 7th में आपके कितने नंबर आए थे, तो आप ये नहीं बताते कि मैथ में 20 आए थे, हिंदी में 40 आए थे, कंप्यूटर में 30 आए थे, ऐसे नहीं बताते हो। आप सीधा एक परसेंटेज बताते हो कि 7th में थे मेरे 82%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने जैसे मुझे बताया 82%, मैं समझ जाऊंगा भैया वो लड़का होशियार है। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि 82 किसका आएगा वह, किसी के जब सभी सब्जेक्ट में 82 से ऊपर आएंगे तभी तो आएंगे 80%। आया समझ में? तो वहां पे बहुत सारे नंबर थे, हमने उसको एक ही नंबर में बता दिया परसेंटेज में निकाल के, तो उसी को बोलते हैं एवरेज या परसेंटेज। कितना सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर का एवरेज निकालना है। जैसे एक राम है, राम बेचता है सब्जी। क्या बेचता है? सब्जी बेचता है। उसने पहले दिन कमाया 100 रुपए, अगले दिन कमाया 500 रुपए, उससे अगले दिन कमाया 600 रुपए, उससे अगले दिन कमाया 1000 रुपए, उससे अगले दिन कमाया 200 रुपए। राम की कमाई कितने दिन की? 5 दिन कमाई है यहाँ पे। अब हमें ये जानना है कि राम एक दिन में कितना कमाता है, तो आप बता नहीं सकते कितना कमाता है। 500 गलत होगा इसका आंसर, 1000 भी गलत होगा इसका आंसर, क्योंकि राम को जो कमाई है हर रोज बदलता रहता है। क्योंकि कभी 100 कमाया ज्यादा बिक गया माल, कभी 500 कमाया ज्यादा बिक गया, उससे ज्यादा बिक गया, कभी 1000 भी कमाया। एक दिन में कितना कमाता है, उसका एवरेज क्या है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 100 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 200, सभी नंबर को जोड़ के एंटर करना पड़ेगा। 2400 रुपए कमाया इसने कितने दिन में? 5 दिन में। अब एक दिन कमाई निकालना है, तो इज इक्वल टू 2400 को भाग देना पड़ेगा किससे? 5 से। तो इसका एक दिन कमाई कितना है? 480 रुपए है एक दिन का। और ये थोड़ा लंबा तरीका है कि पहले सभी नंबर को जोड़ो, फिर 5 से उसको भाग करो, थोड़ा लंबा तरीका है। आसान तरीका क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है एवरेज निकालने का, इज इक्वल टू, यहां लिख दो बस आप एवरेज। एवरेज लिखने में ब्रैकेट ओपन कर देना, और जिसका भी आपको एवरेज निकालना है सभी नंबर को सिलेक्ट कर लो, और ब्रैकेट बंद करके जैसे आप एंटर करोगे देखो 480 सीधा। समझ में आ गया? तो ये था आपका आज का एक्सेल का टॉपिक नंबर 4, जिसमें आपने क्या क्या सीखा, जमा, घटा, गुना, भाग, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। अब अपने कंप्यूटर कैसे करोगे इसको देखो। एक्सेल जब ओपन करोगे आप, तो इसको थोड़ा जूम कर लेना ताकि देखने में आपको आसानी हो। यहां पे आप लिख सकते हो इस तरह से एडिशन, फिर यहां पे आप लिख सकते हो इस तरह से सब्ट्रैक्शन, फिर यहां पे मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे लिख सकते हो डिवीजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको आप बड़ा कर सकते हो ऐसे सेल को। फिर यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हो, जैसे 20 और 30 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ भी लिख दिया आपने कुछ 10, 5, यहाँ भी लिख दिया आपने कुछ 50, 2, और यहाँ भी कुछ आपने लिख दिया 100, 20, ये लिख दिया आपने। आप सभी जो देखो, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना एक्सेल के अंदर, वो होता है लेफ्ट साइड में। देखो
और जब हम कोई नंबर लिखते हैं वो होता है राइट साइड में। तो इसको सेंटर में कर दोगे ना, देखने में बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पूरा एक्सेल सेलेक्ट हो जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको सेंटर में करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेंटर में करते हैं, टाइम कितना लगता है। इससे अच्छा क्या है, देखो मैं सबको सेंटर में करके दिखाता हूँ कुछ ही सेकंड के अंदर। देखो बस आप यहाँ पे क्लिक करो, पूरा एक्सेल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्लिक कर दो, सब सेंटर में आ गया अपने आप। देखो आप क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने डिजाइन जो बना रखा है, ऐसा डिजाइन आपको ही बनाना है। मैंने ऊपर करा है नीला कलर, फिर येलो कलर, फिर रेड कलर। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाके नीला कलर पसंद है आपको नीला कर सकते हो, यहाँ पे येलो करना है आपको येलो कर सकते हो। आपको जो कलर पसंद है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे आंसर निकालने के लिए मैंने कर रहा है रेड, तो यहाँ से आप इसको रेड कर सकते हो। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर करोगे, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी सब पे अप्लाई करना है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। बस क्या करना, आपको सिलेक्ट करना है पूरे को, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको फॉर्मेट पेंटर पे, और बस आपको सिलेक्ट करना है। देखो डिजाइन अपने आप कॉपी होता रहेगा, एक ही बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। जब इसको सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे आप सिंगल क्लिक मत करना, यहाँ पे आप डबल क्लिक करना। सिंगल क्लिक में क्या हो रहा है, एक बार हम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर हट जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये देखो अब हटेगा नहीं, बार बार हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। ये होता है डबल क्लिक, देखो अभी तक नहीं हटा ये, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग तो कितनी जल्दी हो गई हमारी, टाइम लगा मैं कुछ भी नहीं लगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो जोड़ने का, इज इक्वल टू 20 को जोड़ना है, 20 पे क्लिक किया, प्लस 30 पे क्लिक किया और एंटर किया, 50 आ गया। अब यहाँ पे इसका कलर व्हाइट करना है आपको, जैसे मैंने कर रखा है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से व्हाइट कर सकते हो। बोल्ड करना है इसको, ताकि आप बोल्ड कर दोगे आंसर थोड़ा अलग से दिखाई देगा। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपका टेबल भी देखने में बढ़िया लगेगा। तो ये था आपका MS एक्सेल का टॉपिक नंबर 4। कॉपी निकालो और इसको नोट करो सभी बच्चे। और नीचे देखो एक फॉर्मूला है, देखो 1 मिनट, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिख रखा हमने, ये फॉर्मूला है। एडिशन करने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू B1 प्लस B2, और माइनस करने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला जो है B1 मल्टीप्लाई B2, ठीक है। सब में मैंने लिखा हुआ है B1 प्लस B2, B1 माइनस B2। इसका मतलब जानते हो सभी, जैसे मान लो यहाँ पे B1 का मतलब है ऊपर वाला नंबर, अब B2 का मतलब है नीचे वाला नंबर। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ C45 माइनस C46, फिर इधर लिखोगे E माइनस E1 माइनस E2, ये सही नहीं होगा। सबके लिए मैंने बता रखा है आपको, B1 का मतलब ऊपर वाला नंबर, अब B2 का मतलब है नीचे वाला नंबर। जैसे मान लो हमें 20 और 10 यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू B1 माइनस B2 करेंगे तो थोड़ी ना आंसर आएगा। यहाँ पे तो इसका कुछ और एड्रेस है, इसका क्या एड्रेस है, I48 है, तो यहाँ पे इक्वल टू, अगर हम प्लस करना है तो I48 प्लस I49, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। बस समझाने के लिए आपको, यहाँ पे मैंने B1 प्लस B2, B1 माइनस B2, B1 का मतलब ऊपर वाला नंबर और B2 का मतलब नीचे वाला नंबर। पहले आपको ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट करना है और फिर नीचे वाला, बस समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। और काउंट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, सभी नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। और मैक्सिमम निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है इज इक्वल टू, बस आपको मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन किया, सभी नंबर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, आपका सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। मिनिमम निकालने के लिए फॉर्मूला देखो MIN है, और एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला पूरा एवरेज है। इसको हमने अच्छे से लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कंप्यूटर में, ठीक है।